दोस्तों इंडिया के ऑलमोस्ट सभी स्टेट में वैकेंसीज आई है। यहाँ पे स्टेट के नाम दिए हुए हैं और उस स्टेट में कितनी वैकेंसीज है वह यहाँ पे दिया गया है। एंड गाइज उस स्टेट में लोकल लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, मैंडेटरी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी लिखा है वह यहाँ पे बताया गया है। सभी को काउंट करके टोटल वैकेंसी जो आई है यह 1000 वैकेंसीज आई है। एज़ पर दी लोकल लैंग्वेज वैकेंसीज को डिज़ाइन किया गया है। मैं एक एग्जांपल आपको बता देता हूँ। जैसे कि छत्तीसगढ़ में टोटल वैकेंसीज 80 आई है। इसमें जो मैंडेटरी लोकल लैंग्वेज मांगा है वह हिंदी है, यानी हिंदी आपको अच्छे से आना चाहिए। यहाँ पे एससी के लिए 12 वैकेंसीज है, एसटी के लिए 6 वैकेंसीज है, ओबीसी कैटेगरी के लिए 21 वैकेंसीज है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 8 वैकेंसीज है, यूआर कैटेगरी के लिए 33 वैकेंसीज है। टोटल 80 इस तरह से वैकेंसीज आई है। सो गाइज यहाँ पे स्टेट के नाम देख सकते हो। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो भी मैं आपको बताऊंगा जब इसके पॉइंट आएंगे। ये जो वैकेंसीज आई है पंजाब एंड सिंध बैंक की तरफ से नोटिफिकेशन आया है। एंड गाइज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग बैंक है। वैकेंसीज आई है लोकल बैंक ऑफिसर इन JMGS ग्रेड की वैकेंसीज आई है। इसमें ऑल इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल अप्लाई करने के लिए। परमानेंट वैकेंसीज है। 31 मार्च से लेके 20 अप्रैल 2026 तक आप इसके फॉर्म फिल कर सकते हैं। एंड गाइज इसके एप्लीकेशन की लास्ट डेट और एप्लीकेशन की फ़ी की लास्ट डेट एंड गाइज जो आपका एज का क्राइटेरिया होगा वह इसी डेट से काउंट किया जाएगा। एंड गाइज लिखा है डिटेल ऑफ स्टेट वाइज वैकेंसीज एंड रिजर्वेशन, यानी किस स्टेट में कितनी वैकेंसीज है वो यहाँ पे दिया गया है। एंड गाइज स्टेट के नाम यहाँ पे है। एंड गाइज जैसे उत्तर प्रदेश में 200 वैकेंसीज है। हिंदी लैंग्वेज यहाँ पे मैंडेटरी है। एंड गाइज इस तरह की यहाँ पे वैकेंसीज आई है। एंड गाइज एक पॉइंट है यहाँ पे जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। द कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर वैकेंसी ऑफ वन स्टेट ओनली, यानी एक कैंडिडेट एक स्टेट के लिए ही अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। यहाँ पे ये भी लिखा है ए कैंडिडेट अप्लाई अगेंस्ट वैकेंसीज ऑफ वन स्टेट विल नॉट बी एलिजिबल टू अप्लाई अगेंस्ट वैकेंसीज फॉर अदर स्टेट, यानी अगर कोई कैंडिडेट एक स्टेट के लिए अप्लाई करेगा और गाइज वह दूसरे के लिए भी अप्लाई करेगा तो वह एलिजिबल नहीं होगा। और सबसे अच्छा पॉइंट यह है अगर आपने कोई लोन भी लिया है, कोई क्रेडिट कार्ड है, अपने उसके ड्यू यहाँ पे रखे हैं, वो पेमेंट नहीं किया, यहाँ पे आपका सिलेक्शन होने के बाद सिविल स्कोर भी चेक किया जाएगा। सिविल स्कोर 650 से ऊपर होने चाहिए। और जिन्होंने ऐसी हरकत की है या कुछ ऐसा किया है तो वह कैंडिडेट एलिजिबल नहीं होंगे फॉर्म फिल करने के लिए, क्योंकि ये चीज़ें एकदम से नहीं बढ़ती है, इनको बढ़ने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। एंड गाइज SC ST OBC कैंडिडेट को यहाँ पे लिखा है इवन इफ देयर नो वैकेंसीज फॉर रिजर्व, जो कि रिजर्व वैकेंसीज है तो उनको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। बाकी यहाँ पे रिजर्वेशन भी मिलता है। एक्स सर्विसमैन को कोई भी रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। एंड गाइज अप्लाई करने के बाद आप कैटेगरी एंड स्टेट चेंज नहीं कर सकते, वही यहाँ पे दिया गया है। इसमें अप्लाई करने के लिए ऑल इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल होंगे। एंड गाइज जो आपकी एज है, एज जो आपकी एज की गणना है वह 1/3/2026 से काउंट की जाएगी। स्केल यहाँ पे देख सकते हो। इस स्केल का एज का क्राइटेरिया मिनिमम कम से कम आपकी उम्र 20 साल होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी उम्र 30 साल की होनी चाहिए, यानी 20 साल से लेकर 30 साल के बीच होनी चाहिए। अब बहुत सारे कैंडिडेट को डाउट रहता है कि एज की गणना कहाँ से की जाएगी, मेरी एज क्या अभी ऑन बॉर्डर लाइन पे, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? तो यहाँ पे लिखा है अ कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बोर्न नॉट अर्लियर देन, यानी कि 2/3/1996 से पहले के ना हो, यानी जिनका जन्म इससे पहले का है तो वह इसमें अप्लाई नहीं कर सकता, और जिनका जन्म इसके बाद का है वह इसमें अप्लाई नहीं कर सकता। यानी जिनकी डेट ऑफ बर्थ इनके बीच की है और ऑन इस डेट की है तो वह इसमें एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। कास्ट का कंसेशन ST SC को मिलती है 5 साल की छूट, OBC को मिलती है 3 साल की छूट, PWBD को 10 साल की छूट। चूँकि गाइज ऑल इंडिया वैकेंसीज है, सेंट्रल गवर्नमेंट का यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट देना है। एंड गाइज यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन दिया गया है सर्टिफिकेट से रिलेटेड, यहाँ पे ये आप चेक कर लेना। एंड गाइज एजुकेशन एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। इसकी जो एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन की कट ऑफ डेट है वह 20 अप्रैल 2026 इस वैकेंसीज की लास्ट डेट से रखी गई है। इसमें बोला गया है कि आपका ग्रेजुएशन किसी भी डिसिप्लिन से होना चाहिए तो आप एलिजिबल है। डजेंट मैटर
सी रजिस्टर एंड इंडिकेट द परसेंटेज मार्क्स ऑफ, डजंट मैटर कि आपका परसेंटेज कितना है, लेकिन यहाँ पे ये भी बोला गया है कि कैंडिडेट के पास बेसिक क्वालिफिकेशन, वर्किंग एक्सपीरियंस, पोस्ट क्वालिफिकेशन भी बोल सकते हो। इट मीन्स जो आपकी डिग्री है इससे रिलेटेड या किसी भी बैंक में, यानी पब्लिक सेक्टर बैंक, किसी भी बैंक में आपने किया हो, चाहे NBFC में किया हो, लेकिन वह बैंक RBI की लिस्ट में होना चाहिए। 18 मंथ का आपका एक्सपीरियंस मांगा है, तो यहाँ पे आप एज ए ऑफिसर लेवल का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। क्वालिफिकेशन यही सब बताया गया है कि अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट होना चाहिए, ये सब चीज़ होना चाहिए। एंड गाइज यहाँ पे यही सब चीज़ बताया गया है। एंड गाइज परसेंटेज को लेके यहाँ पे पॉइंट दिया गया है कि जो UR कैंडिडेट, EWS कैंडिडेट, OBC कैंडिडेट की 60% से नीचे नहीं होना चाहिए अप्लाई करने के लिए, और जिनकी ये वाली परसेंटेज है विल बी ट्रीटेड एज लेस देन दिस, यानी वह कैंडिडेट जो है लेस देन 60% में काउंट किए जाएंगे। बाकी जो अदर कैंडिडेट की है वह 55%, ST SC कैंडिडेट, PWBD कैंडिडेट जो कि रिजर्व कैटेगरी है उनकी 55% यहाँ पे होना चाहिए। वो आप यहाँ पे देख लेना, सारी डिटेल यहाँ पे लिखा हुआ है। गाइस PWBD के लिए यहाँ पे पॉइंट दिया गया है कि जो इस कैटेगरी के हैं वह यहाँ पे इन सभी से उनका सर्टिफिकेट अप्रूव्ड होना चाहिए, वो सब यहाँ पे यही बताया गया है, खास कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है। यहाँ पे हम बात करेंगे स्केल ऑफ पे एंड अदर फैसिलिटीज़ की। देखो बैंक में मिलने वाली सभी फैसिलिटी आपको मिलेगी। पे स्केल आपका ये रहेगा, लगभग 70 to 80,000 आपकी सैलरी रहेगी। पे स्केल को ओपन करके किसी दूसरी वीडियो में अच्छे से बताएंगे। और गाइज यहाँ पे 3 इंक्रीमेंट लगेंगे, यानी जो आपका इनिशियली बॉन्ड होगा वह 3 साल का होगा, आपके 3 इंक्रीमेंट लगेंगे और 6 मंथ का आपका प्रोविजनल होगा। यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि बॉन्ड जो होगा वह 3 महीने की ग्रोस सैलरी के अकॉर्डिंग होगा, यानी मेरे हिसाब से 2 लाख के अराउंड आपका बॉन्ड रहेगा। जो बॉन्ड है आपका, जो बॉन्ड है उसका एक कैंसिल चेक आपको देना पड़ेगा, पेमेंट आपको नहीं देना पड़ेगा। तो 3 साल का आपका बॉन्ड होगा, 6 महीने का आपका प्रोविजनल पीरियड होगा। या और गाइज कैरियर पाथ में कुछ खास नहीं है कि आपका कहीं पर भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जनरल कैडर ऑफिसर रैंक रहेगी, डेपोटेशन टू अदर ऑर्गेनाइजेशन में भी आपका डेपोटेशन कर सकते हैं, प्रमोशन भी कर सकते हैं। एंड गाइज क्रेडिट हिस्ट्री यहाँ पे लिखा है आपका 650 से नीचे नहीं होना चाहिए, इससे ऊपर का होना चाहिए। एंड गाइज सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात करेंगे। पहले आपका एक रिटन टेस्ट होगा, फिर स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, फिर पर्सनल इंटरव्यू होगा। एंड गाइस फिर मेरिट लिस्ट बनेगी, प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज एंड फाइनल सिलेक्शन। लोकल लैंग्वेज खास कुछ नहीं है, ये देखेंगे कि आप उसी स्टेट से बिलोंग करते हो या नहीं करते हो, आप हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, ओडिया ये भाषा अच्छे से बोल लेते हो या नहीं बोलते हो, वो सब यहाँ पे है। एंड गाइस यहाँ पे मिनिमम एग्ज़ाम भी लिखा है। पहले जो आपका एग्ज़ाम होगा इंग्लिश लैंग्वेज के 30 क्वेश्चन रहेंगे। एंड गाइस बैंकिंग नॉलेज के 40 क्वेश्चन रहेंगे, जनरल अवेयरनेस इकोनॉमी के 30 क्वेश्चन रहेंगे, कंप्यूटर एप्टीट्यूड के 20 क्वेश्चन रहेंगे। टोटल जो क्वेश्चन है 120 रहेगा, टोटल जो नंबर है 120 रहेंगे। एक क्वेश्चन की वैल्यू 1 नंबर का रहेगा और यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपका पेपर होगा। एक क्वेश्चन को 1 ही मिनट मिलेगा, यानी 2 घंटे का आपका ये एग्ज़ाम होगा। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी लेके आने हैं, 40% UR EWS कैटेगरी को लेके आने हैं, 35% जो बाकी रिजर्व कैटेगरी ST SC OBC को उनको लेके आने हैं। फिर कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्टेड किया जाएंगे। एंड गाइज जो यहाँ पे वेटेज है, वेटेज भी बताया गया है। यहाँ पे जो वेटेज है वह यहाँ पे जो ऑनलाइन टेस्ट यानी रिटन एग्जाम का वेटेज है 70%, बाकी इंटरव्यू का है 30%, यानी 120 को कंप्राइज करके 70 मार्क्स में लेके आएंगे। और जो इंटरव्यू है 50 नंबर का उसको कंप्रेस करके 30 मार्क्स में लेके आएंगे। ये फार्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पे होता है। एंड गाइस फिर फाइनल रिजल्ट पब्लिक कर दिया जाएगा। एग्ज़ाम सेंटर आप देख सकते हो, ऑलमोस्ट सभी स्टेट में एग्ज़ाम सेंटर रखे गए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन जो भी कॉल लेटर आएगा, ये आपको ये सभी डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, वही सब यहाँ पे लिखा हुआ है। एंड गाइस खास कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन नहीं है। अब बात करेंगे एप्लीकेशन फ़ी के बारे में। अगर आप SC ST PWBD कैंडिडेट हैं तो आपको 100 प्लस एप्लीकेबल टैक्स और प्लस पेमेंट गेटवे चार्ज आपको देना पड़ेगा। OBC और जर्नल और EWS कैंडिडेट है तो आपको 850 प्लस के यहाँ पे एप्लीकेबल टैक्स एंड गाइस पेमेंट गेटवे आई थिंक ये 150 रुपये बैठेगा और ये 1000 रुपये बैठेगा। तो यहाँ पे ये सब है। हाउ टू अप्लाई में बताया गया है कैसे आपको अप्लाई करना है, यहाँ पे सभी पॉइंट दिए गए हैं। 1 बाय 1 करके आप इन सभी को फॉलो करके अप्लाई कर सकते हैं। सो गाइज ये रही डिटेल। कुछ भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज।